हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास वी विल कंटिन्यू विद आवर आर डी शर्मा सॉल्यूशन सीरीज और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का पार्ट 5। ऑलरेडी पार्ट 4 तक मैं आपको करवा चुका हूँ और आज हम करेंगे पार्ट 5। बिफोर प्रोसीडिंग विद द पार्ट 5, अभी तक हम क्या कर चुके हैं मैं आपको फैमिलियर करवा देता हूँ। ये आपकी जो प्लेलिस्ट है पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और अपीरोन्स फार्मूला जो है मैंने उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, फिर आपकी जो नेक्स्ट प्ले लिस्ट आती है वो आपकी एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन सीरीज की आती है, जिसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फिर नेक्स्ट प्ले लिस्ट जो आती है आपकी, वो आती है आपकी आर डी शर्मा सॉल्यूशन सीरीज की। इन सभी प्ले लिस्ट के लिंक जो है आपका वो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह से मिलेंगे। इसमें इन्हीं प्ले लिस्ट के लिंक नहीं, जो ऑलरेडी सभी चैप्टर्स ऑलरेडी जो हमने लास्ट सेशन में किए थे, पूरे क्लास 9 के कोर्स के जो प्ले लिस्ट के लिंक है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज व्हाट टुडेस कंसेप्ट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है। अब जब आप रैशनल नंबर की बात कर दो, रैशनल नंबर की जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो जो हमारा ये कंसेप्ट है इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम किस तरह से पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लेता हूँ 0.63। अब इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? देखो, टर्मिनेटिंग को पी बाय क्यू फॉर्म में चेंज करना बहुत इजी होता है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप लिखोगे 63। अब डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 और 2। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 63 के नीचे 100 आ जाए। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया 1.5, तो आप लिखोगे 15। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 15/10। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए, यानी कि अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना, लाइक 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। ये आपकी पी बाय क्यू फॉर्म होगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नेक्स्ट सेक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं 0.6 पर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक वो मेथड जो लॉन्ग टाइप है, अगर आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 3 और 4 मार्क्स का, तो आपको इसी मेथड के साथ जाना जो आपका मेथड 1 है। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। देखो, मेथड 1 में क्या करना है आपको, आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर। ये आपका हो गया पार्ट 1, ये आपकी होगी क्वेश्चन 1। अब सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट का मतलब हो गया 10। 2 डिजिट रिपीट होगी तो 100, 3 डिजिट रिपीट होगी तो 1000। यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10x, और राइट हैंड साइड को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड से मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली आप इसको ऐसे लिखो 0.6 रिपीट हो रहा है तो 666 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 1। अब सिंगल जीरो का मतलब जो डेसिमल है आपका 1 डिजिट राइट साइड मूव कर जाए, तो ये हो जाएगा आपका 6.66 डॉट डॉट डॉट, और ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2।
यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगे तो 10x माइनस एक्स। इसी तरह से राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखा जाता है। तो पहले आप इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो लिखोगे 6.66 डॉट 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 माइनस 0 पॉइंट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 6 लिखे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 6 लिख के डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 9x, और ये आप देखो 6.66, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल से पहले आपका 0 है, डेसिमल के बाद क्या 6 तो ये आपका आ गया 6। तो 9x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 हो। यहां तक क्लियर है? 9x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/9, सिंप्लीफाई करके ये आ गया 2/3। ये आपका मेथड बनता है। अब यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आप कैसे करो, देखो आप लिखोगे 0.6 बार, डेसिमल से पहले क्या है 0, 0 को आप एज इट इज लिखो, डेसिमल की जगह आप लगा दो प्लस, जो डिजिट रिपीट हो रही है वो क्या है 6, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बार 9 लिखोगे, 2 डिजिट रिपीट होगी तो 2 बार 9। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 प्लस 2/3, आंसर क्या होगा 2/3। और देखो यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता तो आप मेथड 2 के साथ जाओगे, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स का आता तो मेथड 1 से करना है। अब इसी चीज को करने आप एक और पार्ट करते हैं हम इसका, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, लेट अस से 0.43। अब 43 दो डिजिट के ऊपर बार है तो आपने क्या लिखा, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.43, दो डिजिट के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 43 डॉट डॉट डॉट। इसको ले लो क्वेश्चन 1। अब आपकी दो डिजिट रिपीट हो रही है, दो डिजिट। अब अगर दो डिजिट रिपीट हो रही है, अगर दो डिजिट रिपीट हो रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, बोथ साइड बाय 100, व्हाट विल बी लेफ्ट, ये हो जाएगा 100x। दो डिजिट रिपीट हो रही है, डेसिमल दो डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 43.43 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हम कर रहे हैं मेथड 1, मेथड 1। तो देखो फ्रॉम के बाद इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दो तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी 100x माइनस एक्स। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दो तो व्हाट वी विल हैव 43.43 डॉट 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 माइनस 0 पॉइंट। अब देखो डेसिमल के बाद 43 एक ही बार लिखा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 43 आप एक ही बार लिखोगे, डॉट डॉट डॉट। जब आप जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 99x। और ये क्या है, डेसिमल से पहले 43 है, डेसिमल के बाद 43, यहाँ डेसिमल फिर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के पहले 0 लिखो और डेसिमल के बाद क्या 43। जब आप माइनस करोगे तो ये 0, ये आ जाएगा 43। तो बेसिकली ये आपका माइनस होकर 43 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 43/99। तो ये आपका हो गया मेथड 1, ये आपका क्या हो गया मेथड 1। अब इसी चीज को अगर हम मेथड 2 से करते हैं, मीन्स अगर यही अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करो, वैल्यू क्या है 0.43 बार। तो पहले आप ये देखो डेसिमल से पहले क्या है 0, तो आप लिखो 0, डेसिमल की जगह आ जाएगा प्लस। अब डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो है 43, दो डिजिट रिपीट हो रही है दो, तो आपके दो बार 9 आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 43/99। आप देख सकते हो सेम आंसर है। लेकिन ये ट्रिक आपको कहाँ यूज करनी है, जब आपका क्वेश्चन जो होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, जब आपका क्वेश्चन क्या होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह के क्वेश्चन में जो थर्ड टाइप आती है मैं वो आपको बताता हूँ। अब या तो एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देगा वो इस तरह से देगा 1.23 बार। अब आपको क्या करना है, लेट एक्स इक्वल टू 1.23 के ऊपर बार है 333 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया क्वेश्चन 1। पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके पहले लेके जाना है, यानी कि एक डिजिट आपको राइट साइड मूव करना है। तो आप क्या कहोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 12.333 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन 2।
अब जो आपकी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो आप क्या करोगे, अगेन एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आप क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे, सिंगल डिजिट का मतलब होता है 10, 10 से। तो जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 100 हो जाएगा, और ये सिंगल जीरो है तो 1 डिजिट डेसिमल आपका मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 123.33 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया इक्वेशन 3। लास्ट की टू इक्वेशन है 2 और 3, लास्ट की टू इक्वेशन है 2 और 3, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम के बाद 3 है तो थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी 100x माइनस 10x इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड से इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दो, तो व्हाट वी विल हैव 123.33 डॉट 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 माइनस 12.33 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा आपके पास। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, जब आप माइनस करोगे तो 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा आपका 90x। अब देखो 123.33 डेसिमल में डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल से पहले क्या है आपका 12 और डेसिमल के बाद क्या है आपका 3, ये 0 0 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 1 1 1, तो ये आ गया 1 1 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 1 1 अपॉन 90, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 1 1 अपॉन 90, राइट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 21, तो आपका आंसर आ रहा है 37/30। अब इसी चीज को हम मेथड 2 से करते हैं। अब यही क्वेश्चन हम मेथड 2 से कैसे करोगे, अगर ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो देखो आप लिखोगे x इक्वल टू 1.23 बार। पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ट्रिक को अप्लाई करने से पहले जो आपका डेसिमल है आपका, वो जो नंबर रिपीट हो रहा है उससे पहले होना चाहिए। तो पहले तो आपको डेसिमल को यहाँ लेके आना है, तो कितनी डिजिट मूव करना होगा, 1 डिजिट। तो आप दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.31। अब आप ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अब क्या होगा 10x इक्वल टू, अब ये क्या होगा, डेसिमल से पहले क्या है 12, तो आप लिखो 12, डेसिमल की जगह प्लस आ जाएगा, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो ये हो जाएगा 3/9, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 12/1, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3, 12 3 जा 36 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 37/3, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 37/3, 10 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 37/30, और यही आपका आंसर था। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज 1.21 बार, इसको आपको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले हम बात करते हैं मेथड 1, लेट x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू 1.21, देखो 21 पे बार है तो 2121 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया क्वेश्चन 1। अब देखो डेसिमल के बाद जो आपकी 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो आप क्या कहोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 100x, 2 0 है तो डेसिमल जो है 2 डिजिट मूव कर जाए, तो ये हो जाएगा 121.21 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दो, तो 121.21 डॉट 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 माइनस क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल के बाद 2 1 है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद आप 2 1 ही लिखोगे, आगे डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा 121.21 और ये हो जाएगा 1.21, इसको सॉल्व करोगे 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 120, तो इक्वल टू में आ गया आपका 120, इक्वल टू में क्या आ गया आपका 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120/99, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 0। ये तो था आपका मेथड 1। अब यही अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मेथड 2 से कैसे सॉल्व करोगे, देखो नंबर क्या है 1.21 बार, और डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो आप 1 लिखो, डेसिमल की जगह आपको प्लस लिखना है, कितनी डिजिट है 2 डिजिट है,
दो डिजिट अगर रिपीट हो रही है 2 बार 9 आए, 2 बार आपका 9 आता है, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 33, 33 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 प्लस 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 40/33। तो आप देख सकते हो आंसर आपका सेम आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share, and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thank you and have a great day.